तो हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम आपकी रीडिंग जो है करने वाले हैं। अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो हो सकता है यूनिवर्स आपको कोई ऐसा मैसेज देना चाहते हो जो आप कोई कुछ समय से ढूंढ रहे हो। वो जैसे कि आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो, वो यार मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या करेगा। चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर, इस रीडिंग के अंदर। तो सबसे पहले हम कार्ड्स को कर लेते हैं शफल और बताते हैं आपको यूनिवर्स की गाइडेंस से क्या एनर्जीज आई हैं। तो यूनिवर्स यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, यूनिवर्स यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, यूनिवर्स यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। जस्ट डू वेट। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरी ऑडियंस की एनर्जीज को बताने के लिए। तो सबसे पहले हम कार्ड्स को निकाल लेते हैं, फिर बताते हैं आपको आपकी लव लाइफ, आपके पर्सन के बारे में। तो सबसे पहले कार्ड आ रहा है ये वाला। दूसरा कार्ड स्टार्स का आ रहा है। तीसरा कार्ड आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। द टावर की एनर्जी भी कहीं ना कहीं आ रही है यहाँ पर। तो गाइस, जो एक और बात, जो चैनल पर नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट्स में थैंक्स यूनिवर्स ज़रूर लिख देना। द हाई प्रेसिडेंट्स की एनर्जी भी आ रही है यहाँ पर। द इम्प्रेस की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है कहीं ना कहीं। जैसे कि कभी किसी गाने को सुनकर, कभी किसी जगह को देखकर, और कभी बिना किसी वजह से भी मुझे लगता है कि कनेक्शन में बहुत सी बातें कभी भूली नहीं गई आपके बीच, आपके पर्सन के बीच। द चैरियट की एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर कहीं ना कहीं। एज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है कहीं ना कहीं। और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी आ रही है यहाँ पर। और पेज ऑफ पेंटिकल्स भी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे दिख रही है। ओके, स्टार्स की एनर्जी फिर से आ रही है यार। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी आ रही है। तो अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो हो सकता है यूनिवर्स आपको बहुत बड़ा आज मैसेज देना चाहते हो इस रीडिंग के अंदर, इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको इस रीडिंग के अंदर आपकी एनर्जी में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, आपकी लव लाइफ में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कार्ड्स का क्या कहना है। यहाँ पर एनर्जी कहती है कि एज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कहती है कि चाहे वो आपको प्यार करता है, चाहे वो आपसे बात करे या ना करे, चाहे वो अपनी फीलिंग्स दिखाए या ना दिखाए, लेकिन आपका ख्याल उनके मन में आता ज़रूर है। कभी किसी गाने को सुनकर या फिर कभी किसी जगह को देखकर, और कभी बिना किसी वजह से भी मुझे लगता है कि इस कनेक्शन में बहुत सी बातें इस भी कभी भूली ही नहीं गई। दोनों तरफ फीलिंग्स तो थी, लेकिन शायद वक्त या सिचुएशन सही नहीं थी। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे दिख रही है। कार्ड्स दिखाते हैं कि आपका पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ की कुछ परेशानियों में उलझा हुआ नज़र आ रहा है। वो सब कुछ एक साथ समझने की कोशिश कर रहा है, इसी वजह से कभी वो दूर नहीं हो पा रहा या चुप नज़र आ रहा है। लेकिन उनके दिल में एक सवाल बार बार ज़रूर आता है कि आप अब भी उनके बारे में सोचते हैं। उनके ये भी बताती है, उन्हें आपकी इम्पोर्टेंस पहले से ज़्यादा समझ आ रही है। जो चीज़ें पहले नॉर्मल लगती थी ना उन्हें, आज उनकी कमी महसूस हो रही है। आपकी बातें, आपका साथ और आपकी केयर, सब कुछ उन्हें याद आ रही है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपकी
अभी जल्दी मत कीजिए, हर चीज़ अपने सही वक्त पर खुलकर सामने ज़रूर आएगी। आने वाले समय में कम्युनिकेशन की एनर्जी भी मुझे दिख रही है कहीं ना कहीं। कुछ लोगों को मैसेज भी मिल सकता है, जैसे इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज भी कर सकता है आपका पर्सन, जो एक्स है, जो मतलब करंट रिलेशनशिप में है, वो आपको मैसेज भी कर सकता है। जो नो कांटेक्ट में है, वो जो आपका पर्सन है ना, आपको कांटेक्ट भी यहाँ पर कर सकता है। कुछ लोगों में क्लैरिटी मिल सकती है और कुछ लोगों के लिए एक न्यू शुरुआत की मुझे एनर्जी बन रही है। सबसे खास मैसेज तो ये है, आपको प्यार की कमी नहीं रहेगी। जो आप डिज़र्व करते हो वो प्यार, रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस आपकी तरफ आ रही हैं। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। कार्ड्स की एनर्जी बताती है कि आपका दिल बहुत ज़्यादा साफ है। जब आप किसी को प्यार करते हो ना, तो दिल से करते हो कि यार मुझे ये मिल जाए तो सारी ज़िंदगी ही मुझे अच्छी लगने लगेगी। लेकिन पिछले कुछ समय में आपने प्यार को लेकर थोड़ी निराशा भी महसूस की नज़र आ रही है मुझे। कभी किसी ने आपकी फीलिंग को समझने की कोशिश भी नहीं की, कभी किसी ने आपकी वैल्यू को पहचाना ही नहीं है। लेकिन यूनिवर्स कहते हैं कि हर कहानी का एक नया चैप्टर होता है और आपकी लाइफ का नया चैप्टर शुरू होने वाला है। मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि आने वाले समय में आपकी इमोशनल लाइफ पहले से बेटर होनी शुरू हो जाएगी। जो लोग सिंगल हैं ना, उनके लिए नया कनेक्शन आने की पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। जो लोग किसी को पसंद करते हैं या किसी पर्सन को पसंद करते हैं, उनके लिए क्लैरिटी और प्रोग्रेस की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। कार्ड्स ये भी बताते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे बताती है कि पहले आपको खुद से प्यार करना होगा। जब आप अपनी वैल्यू को समझते हो, तब दुनिया भी आपकी वैल्यू समझने लगती है। आपका फ्यूचर प्यार सिर्फ इमोशंस का नहीं होता, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट का भी होगा। ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको समझेगा, आपकी बातें सुनेगा और आपको इम्पोर्टेंस देगा। आपको हर बार चेज नहीं करना पड़ेगा, तो आपको हर बार चेज नहीं करना पड़ेगा, हर बार वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सच्चा प्यार दोनों तरफ से एफर्ट मांगता है। तो कार्ड्स का कहना है कि यूनिवर्स आपको उस चीज़ से दूर कर रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं थी या सही नहीं है, ताकि आप उस चीज़ें तक पहुंच सको जो वाकई आपके लिए बनी हैं। इसलिए अगर कुछ लोग या सिचुएशंस आपकी लाइफ से दूर हुई हैं, तो उसके पीछे भी कोई वजह हो सकती थी या वजह है। आने वाले हफ्तों और महीनों में आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस दिख सकते हैं। दिल साफ, हल्का महसूस हो सकता है, उम्मीद वापस आने लगेगी और प्यार को लेकर आपका नज़रिया जैसे जो है पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र होता हुआ नज़र आएगा। आज की रीडिंग्स के सबसे बड़ा मैसेज तो ये है, आपके दिल में प्यार को लेकर बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। कब मिलेगा सच्चा प्यार मुझे? क्या कोई ऐसा इंसान है जो छुपके से आपको पसंद करता है, या फिर जो आप ढूंढ रहे हैं, जो प्यार आप ढूंढ रहे हैं, क्या वो भी आपको ढूंढ रहा है? या फिर कार्ड्स की मुझे एनर्जी यहाँ पर बहुत खूबसूरत लग रही है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपका दिल बहुत ज़्यादा साफ है, कुछ सह चुका है, बहुत ज़्यादा आपके दिल ने तकलीफ़ें सह चुकी हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है आपका दिल बहुत ज़्यादा साफ नज़र आ रहा है। आपके इंतज़ार भी किया है, आपने उम्मीद भी रखी है उस इंसान से जो आपको पसंद करे, और कई बार आपने चुप रह कर अपने इमोशंस को संभाला भी है। लेकिन यूनिवर्स आज आपसे एक बात कहना चाहते हैं, अपनी लव स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई। जो चैप्टर मुश्किल था वो धीरे धीरे पीछे छूट रहा है और एक नई एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर हो सकती है। कार्ड्स बताते हैं कि आने वाले समय में आपको किसी ऐसा इंसान
की एनर्जी भी मिल सकती है। जो आपको समझने की कोशिश करेगा वो सिर्फ आपकी बातें नहीं सुनेगा बल्कि आपकी खामोशी भी समझेगा। ये कनेक्शन धीरे धीरे ग्रो हो सकता है। तो मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि जो चैप्टर मुश्किल था वो तो ख़त्म हो गया, और एक नई एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर हो सकती है, बल्कि आपकी खामोशी भी समझेगी। ये कनेक्शन धीरे धीरे ग्रो भी हो सकता है, मैंने बताया ना आपको। तो पहले दोस्ती, फिर ट्रस्ट और फिर दिल का रिश्ता। जो लोग किसी को ऑलरेडी पसंद करते हैं उनके लिए कार्ड्स कह रहे हैं कि जल्दी की कुछ क्लैरिटी मिल सकती है। जो बात अभी तक समझ नहीं आ रही थी उसका जवाब मिलने के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि सामने वाला इंसान भी आपके बारे में सोच रहा हो सकता है कि वो भी आपको समझने की कोशिश कर रहा हो, जैसे कि आपका पर्सन भी हो सकता है, जैसे आपका करंट रिलेशनशिप भी हो सकता है। सबसे ख़ास बात, कार्ड्स ये कहते हैं कि प्यार सिर्फ किसी और से नहीं, खुद से भी शुरू होता है। जिस दिन आप अपनी वैल्यू को पहचानने लगोगे ना, उस दिन से आपकी लव लाइफ की एनर्जी बदलनी शुरू हो जाएगी। यूनिवर्स आपको याद दिला रहे हैं कि आप किसी के प्यार के लिए अपनी पहचान मत बदलो, अपना पहचान को छुपाओ मत। जो इंसान आपके लिए बना होगा वो आपको वैसे ही पसंद करेगा जैसे आप हो। आप प्यार के लायक हो, अपनी फीलिंग्स की वैल्यू को समझो, और आपकी लाइफ में प्यार की एनर्जी पहले से ज़्यादा करीब आ रही है। और बस दिल खुला रखिए और अच्छी चीज़ों की उम्मीद रखिए, क्योंकि कभी कभी सबसे खूबसूरत प्यार तब आता है जब हम उसकी सबसे कम उम्मीद करते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि आपका पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहा है, तो कार्ड्स की एनर्जी मुझे देखते हैं। तो सबसे पहला मैसेज ये आ रहा है कि सबसे पहला मैसेज ये आ रहा है कि आपका पर्सन बाहर से जितना नॉर्मल दिखता है अंदर से उतना ही नॉर्मल नहीं है। उनके दिल में बहुत सी बातें चल रही हैं। हो सकता है वो अपनी फीलिंग्स को सबके सामने ना दिखाएं, लेकिन आपका नाम और आपकी यादें उनके मन में अभी भी हैं। मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही है कि वो कभी कभी पुरानी कन्वर्सेशन को याद करते हैं। आपकी हंसी, आपका केयर और आपके साथ बिताए हुए पल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं मुझे। ये सब उनके दिल में अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद है। कार्ड्स का कहना है कि उन्होंने कुछ बातें दिल में दबा कर रखी हैं, हाइडन बना कर रखी हैं। शायद वो जो महसूस करते हैं उससे बोलने से डरते भी हैं, या फिर उन्हें लगता है कि अगर वो अपने इमोशंस दिखा देंगे तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन सच ये है कि आपकी एनर्जी उन तक पहुंच रही है। आपका पर्सन आपको इग्नोर करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन पूरी तरह भूल नहीं पा रहा। एनर्जी ये भी बताती है कि वो आपकी इम्पोर्टेंस को पहले से ज़्यादा समझने लगेगा। जो चीज़ें पहले उनसे नॉर्मल लगती थी आज उनकी कमी महसूस होती हुई नज़र आ रही है। कभी कोई, जैसे कि वो सोचता है कि अगर आप दोनों के बीच कुछ बातें अलग होती तो शायद आज सिचुएशंस भी अलग होती। आने वाले समय में कार्ड्स एक पॉजिटिव शिफ्ट दिखाते हैं। स्लोली बट श्योरली चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। कम्युनिकेशन की एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। हो सकता है कि कोई ऐसा मैसेज आए, हो सकता है कोई बात अचानक शुरू हो जाए, या फिर आपको उनकी तरफ से कोई साइन मिल सकता है। यूनिवर्स का मैसेज है, हर चीज़ को वक्त दीजिए। जो कनेक्शन दिल से जुड़ा होता है ना, उसका रास्ता भी दिल तक ही पहुंचता है। और अगर ये कनेक्शन आपके लिए बना है तो यूनिवर्स उसे सही वक्त पर आपके सामने पेश ज़रूर करेंगे, लेकर ज़रूर आएंगे। आज की रीडिंग में मैसेज का पर्सन आपको भूला नहीं है,
वो आपके बारे में सोचता तो ज़रूर है और उनके दिल में कुछ फीलिंग्स अभी भी ज़िंदा हैं। बस वक्त को अपने काम करने दीजिए। और अब हम देखने वाले हैं कि पर्सन की लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में वक्त क्या चल रहा है, क्या हो रहा है उनके मतलब लाइफ में। अगर आप किसी खास इंसान के बारे में सोच रहे हैं तो उनका नाम दिल में लीजिए और रीडिंग्स शुरू करेंगे। इनका नाम एस लेटर से भी शुरू हो सकता है, आई लेटर से भी शुरू हो सकता है, आर लेटर से भी शुरू हो सकता है, के लेटर से भी शुरू हो सकता है, एम लेटर से भी शुरू हो सकता है, एन लेटर से भी शुरू हो सकता है। वैसे तो मैंने जो मुझे रिफ्लेक्ट कर रही थी ना मतलब नेम, वही मैंने बताए हैं। अदरवाइज़ मैंने कुछ ऐसा नहीं बताया है जो मुझे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। यहाँ पर उनके दिल में कुछ फीलिंग्स अभी भी ज़िंदा हैं। कार्ड्स की एनर्जी मुझे बताती है कि आपका पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र आ रहा है। पॉन्टस फेस से गुज़र रहा है। बहुत सी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर बरी पड़ी हैं। बाहर से वो स्ट्रॉन्ग तो ज़रूर दिखता है, कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर काफ़ी कुछ सोचता रहता है। मुझे लगता है कि वो अपने फ्यूचर को लेकर भी थोड़ा सीरियस नज़र आ रहा है। यहाँ पर करियर, पैसा, फैमिली या पर्सन गोल्स को लेकर उनके मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल चल रहे हैं। इसी वजह से कभी वो इमोशनली दूर नज़र आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आपको भुला दिया या फिर छोड़ दिया आपको। कार्ड्स दिखाते हैं कि जब भी उन्होंने थोड़ा अकेला वक्त मिलता है वो आपके बारे में ज़रूर सोचते हैं। उन्हें आपकी कुछ बातें याद ज़रूर आती हैं। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी रेग्रेट भी हो सकती है। हो सकता है उन्हें लगे कि कुछ बातें और अच्छे तरीके से हैंडल की जा सकती थी। अब वो धीरे धीरे चीज़ें वो एक नए नज़रिए से देख रहे हैं। उनकी लाइफ में अभी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी चल रही है। पुरानी सोच बदल रही है, पुराने फेयर्स धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं और वो अपनी लिए एक बेटर फ्यूचर बनाना चाहते हैं अपना बेटर फ्यूचर और लव लाइफ में एक मामले में भी कार्ड्स दिखा रहे हैं। वो अपने इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो बातें पहले क्लियर नहीं थी अब उन्हें समझ आने लगी हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपका पर्सन अब पहले से ज़्यादा अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। वो कुछ सीख रहा है, ग्रो कर रहा है और अपनी लव लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। आने वाले समय में उनकी एनर्जी और स्टेबल हो सकती है और जब उनकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी तब वो अपने दिल की बातों को भी ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो आपका पर्सन आपकी लाइफ में बदलाव के दौर से गुजर रहा है। वो खुद को और अपने फ्यूचर को बेटर बनाना की कोशिश कर रहा है और इस प्रोग्रेस में आपकी यादें अभी भी उनके लिए ज़िंदा हैं। बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं वो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। जो आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट्स में थैंक्स यूनिवर्स ज़रूर लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के अंदर, नई रीडिंग के अंदर। अभी के लिए स्टे ट्यून और बाय बाय।